बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य कपिलवस्तु में एक राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, जो बाद में गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए। बुद्ध के जीवन की कहानी कर्म के सिद्धांत को गहराई से समझाने वाली है। बुद्ध ने न केवल अपने जीवन में कर्म को समझा बल्कि इसे अपने अनुयायियों को भी सिखाया, ताकि वे अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकें। बुद्ध के जीवन में एक घटना ऐसी थी जो कर्म के महत्व को स्पष्ट करती है। यह घटना उनके आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद की है, जब वे अपने उपदेशों के माध्यम से लोगों को जीवन के सत्य की शिक्षा दे रहे थे। उनके पास एक बार एक साधारण किसान आया जिसका नाम काशीभू था। किसान उदास और चिंतित था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में सुख शांति नहीं है। मुझे क्यों हमेशा दुख और कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं? मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया है जो मुझे यह सब सहना पड़ रहा है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, कर्म का सिद्धांत बहुत ही गहरा और सूक्ष्म है। जो कुछ भी तुम आज झेल रहे हो वह तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम हो सकता है, और जो तुम आज कर रहे हो वह तुम्हारे भविष्य का निर्धारण करेगा। कर्म केवल यही नहीं बताता कि तुम्हें किस परिस्थिति का सामना करना है, बल्कि यह भी बताता है कि तुम्हारी प्रतिक्रिया उस परिस्थिति पर क्या होगी। किसान ने कुछ न समझते हुए बुद्ध से निवेदन किया, भगवान, क्या आप मुझे इसे किसी सरल तरीके से समझा सकते हैं? मैं कर्म का सिद्धांत पूरी तरह से समझना चाहता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम अर्जुन था और दूसरे का नाम दीपक। दोनों अच्छे मित्र थे, लेकिन उनके जीवन जीने का तरीका बहुत अलग था। अर्जुन एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, जबकि दीपक आलसी और स्वार्थी था। अर्जुन हर दिन कठिन परिश्रम करता था और अपने जीवन में अनुशासन और सदाचार को प्राथमिकता देता था। वहीं दीपक हमेशा शॉर्टकट ढूंढता था और दूसरों का शोषण कर अपना काम निकलवाने की कोशिश करता था। एक दिन गांव के संत ने घोषणा की कि पहाड़ी के ऊपर एक बहुत ही मूल्यवान खजाना छिपा हुआ है और जो कोई भी वहां तक पहुंच जाएगा उसे यह खजाना मिलेगा। अर्जुन और दीपक दोनों को यह सुनकर लालच आया और वे उस खजाने को पाने के लिए निकल पड़े। रास्ता कठिन और लंबा था। अर्जुन ने धैर्यपूर्वक रास्ते की सभी बाधाओं का सामना किया, क्योंकि वह जानता था कि कड़ी मेहनत से ही वह खजाने तक पहुंच पाएगा। वह धीरे धीरे हर चुनौती का सामना करता गया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। दूसरी ओर दीपक ने जल्दी जल्दी और बिना सोचे समझे रास्ता तय करने की कोशिश की। वह हर बार एक शॉर्टकट ढूंढता, लेकिन उसके शॉर्टकट उसे भटकाते गए। उसने सोचा कि किसी तरह से वह अर्जुन से पहले खजाने तक पहुंच जाएगा, लेकिन हर बार वह और भी कठिनाई में पड़ता गया। अर्जुन ने अपनी मेहनत और संयम से पहाड़ी की चोटी तक पहुंचकर खजाना पा लिया। जब दीपक पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। खजाना अर्जुन को मिल चुका था। दीपक ने अपने आलस्य और शॉर्टकट ढूंढने के कारण वह अवसर गवा दिया, जबकि अर्जुन ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से वह पा लिया। इस कहानी का संदेश सीधा था। अर्जुन और दीपक के कर्म ही उनके परिणामों के लिए उत्तरदायी थे। अर्जुन के अच्छे कर्मों ने उसे सफलता दिलाई, जबकि दीपक के बुरे कर्मों ने उसे असफलता के मार्ग पर धकेल दिया। किसान काशीभू ने यह कहानी ध्यान से सुनी और कहा, तो इसका मतलब यह है कि हमारा भविष्य हमारे वर्तमान कर्मों पर निर्भर करता है। बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल। जैसे एक बीज बोया जाता है, वैसे ही उसके अनुसार फल प्राप्त होता है। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें अच्छे परिणाम मिलेंगे। यदि तुम बुरे कर्म करोगे तो बुरे परिणाम भोगोगे। यह नियम हर जगह लागू होता है,
चाहे वह तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन हो या समाज। हर क्रिया का एक परिणाम होता है। काशीभू ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन भगवान, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी हमें बुरे परिणाम झेलने पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, यह सही है कि कभी कभी तुम्हें यह लग सकता है कि अच्छे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन यह मत भूलो कि कर्म का परिणाम हमेशा समय पर निर्भर नहीं करता। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है, जबकि कुछ कर्मों का फल भविष्य में मिलता है। तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म भी तुम्हारे वर्तमान पर प्रभाव डाल सकते हैं, इसलिए यह जरूरी नहीं कि हर परिणाम तुम्हारे वर्तमान कर्मों का ही फल हो। बुद्ध ने आगे कहा, कर्म का अर्थ केवल बाहरी क्रियाओं से नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे चित्त मन की अवस्था पर भी निर्भर करता है। यदि तुम्हारे मन में अच्छे विचार हैं, तो वे तुम्हारे कर्मों को सही दिशा देंगे। यदि तुम्हारे मन में बुरे विचार हैं, तो वे तुम्हें गलत मार्ग पर ले जाएंगे। इसलिए कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं है, यह तुम्हारे आंतरिक मानसिक स्थिति से भी संचालित होता है। काशीभू को अब समझ में आ गया था कि कर्म केवल बाहरी दुनिया से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि यह हमारे मन, विचार और इच्छाओं से भी प्रभावित होता है। उन्होंने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं अब समझ गया कि मेरा जीवन मेरे कर्मों पर आधारित है। मैं अब अपने कार्यों और विचारों को अच्छे से नियंत्रित करने की कोशिश करूंगा। बुद्ध ने काशीभू को अंत में यह सिखाया, हर व्यक्ति का जीवन उसके कर्मों का प्रतिफल है। तुम अपने वर्तमान कर्मों को सही दिशा में ले जाकर अपने भविष्य को बदल सकते हो। कर्म का सिद्धांत यह बताता है कि कुछ भी निश्चित नहीं है। यदि तुम अभी भी अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हो, तो अपने कर्मों को सुधारो। बुरे कर्म से कोई भी बुरा नहीं बनता, लेकिन उसे सुधारकर व्यक्ति अच्छा बन सकता है। काशीभू बुद्ध की इस शिक्षा से अत्यंत प्रेरित हुआ और उसने अपने जीवन में अच्छे कर्म करने का प्रण लिया। वह समझ चुका था कि कर्म का सिद्धांत जीवन के हर पहलू को छूता है और हमारे सभी कार्यों का परिणाम एक दिन हमें अवश्य मिलता है। जातक कथाएं बौद्ध साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों के माध्यम से नैतिकता, करुणा और बुद्धि के गुणों को दर्शाती हैं। इनमें से एक प्रेरणादायक कथा है विदुर पंडित जातक, जिसमें बोधिसत्व एक बुद्धिमान पंडित के रूप में जन्म लेते हैं और अपनी असाधारण बुद्धि और धैर्य से एक शक्तिशाली यक्ष को परास्त करते हैं। यह कहानी न केवल बुद्धि और विवेक की शक्ति को रेखांकित करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि सत्य और धर्म की राह पर चलने वाला व्यक्ति कितना प्रभावशाली हो सकता है। इस कहानी को विस्तार से प्रस्तुत करने के लिए हम इसके पात्रों, घटनाओं और नैतिक शिक्षाओं को गहराई से समझेंगे। शक्तिशाली है क्योंकि यह सत्य को पहचानती है और कपट को परास्त करती है। तुम्हारी जादुई शक्ति केवल छलावा है, जबकि बुद्धि सत्य की नींद पर खड़ी होती है। इस उत्तर से पुनः क्रोधित हो गया। उसने अपना असली यक्ष रूप धारण किया और विदुर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन विदुर ने धैर्य और शांति बनाए रखी। उन्होंने पुनक से कहा, यदि तुम सत्य को स्वीकार नहीं कर सकते, तो तुम कभी विजयी नहीं हो सकते। मैं तुम्हें एक और अवसर देता हूँ। मेरे साथ धर्म और नीति पर चर्चा करो। यदि तुम मुझे परास्त कर सको, तो मैं स्वयं तुम्हारे साथ चला जाऊंगा। धर्म और नीति की चर्चा। पुनक ने विदुर की चुनौती स्वीकार की। दोनों के बीच एक गहन बौद्धिक और दार्शनिक चर्चा शुरू हुई। विदुर ने पुनक से धर्म, कर्म और जीवन के उद्देश्य पर प्रश्न पूछे। प्रत्येक प्रश्न के साथ विदुर ने पुनक के कपट और अहंकार को उजागर किया। उदाहरण के लिए, जब पुनक ने कहा कि शक्ति ही सब कुछ है, तो विदुर ने पूछा, यदि शक्ति ही सब कुछ है, तो वह शक्ति जो दूसरों को दुख देती है, क्या वह धर्म सम्मत है? पुनक इस प्रश्न का कोई तर्कसंगत उत्तर नहीं दे सका।
विदुर ने पुनक को यह भी समझाया कि सच्चा धर्म वही है जो सभी प्राणियों के कल्याण के लिए हो। उन्होंने कहा, तुम अरुंधति से प्रेम करते हो, लेकिन प्रेम का अर्थ स्वार्थ नहीं है। यदि तुम सच्चे प्रेमी हो तो तुम्हें दूसरों का दुख नहीं देना चाहिए। इन शब्दों ने पुनक के हृदय को छू लिया। उसका अहंकार धीरे धीरे कम होने लगा। पुनक का परिवर्तन। विदुर की बुद्धि और करुणा के सामने पुनक अंततः परास्त हो गया। उसने स्वीकार किया कि उसका उद्देश्य स्वार्थपूर्ण था और उसने यक्ष राजा की शर्त को पूरा करने के लिए गलत रास्ता चुना था। पुनक ने विदुर से क्षमा मांगी और कहा, मैं तुम्हारी बुद्धि और धर्म के सामने नतमस्तक हूँ। कृपया मुझे सही मार्ग दिखाओ। विदुर ने पुनक को सत्य, अहिंसा और करुणा का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, यदि तुम अरुंधति से सच्चा प्रेम करते हो तो उसे सत्य और सम्मान के साथ जीतो। कपट और हिंसा से प्राप्त प्रेम कभी स्थायी नहीं होता। पुनक ने विदुर की सलाह को स्वीकार किया और यक्ष राजा के पास लौट गया। उसने अपनी गलती स्वीकार की और अरुंधति से विवाह करने के लिए धर्म सम्मत मार्ग चुना। बुद्ध की शिक्षाएं केवल धर्म नहीं, जीवन का दर्पण है, जहां हर कथा में आत्मचिंतन और जागृति की चाबी छिपी है। बुद्ध और अंधा ब्राह्मण ऐसी ही एक मार्मिक कहानी है जो हमें बाहरी अंधकार से ज्यादा भीतर के अज्ञान को पहचानने की प्रेरणा देती है। यह कथा एक वृद्ध ब्राह्मण की है जो आंखों की रोशनी तो खो चुका है, लेकिन बुद्ध के सानिध्य में आत्मज्ञान की नई दृष्टि पाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रकाश आंखों से नहीं, विवेक और करुणा से आता है। आइए इस प्रेरणादायक यात्रा में साथ चलें। भीड़ स्तब्ध थी। ऐसा लगा जैसे पूरी सभा में मौन की भाषा में संवाद हो रहा हो। वृद्ध ब्राह्मण ने धीरे से बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। हे गौतम, क्या मैं अब भी ज्ञान की खोज कर सकता हूँ? क्या एक अंधा भी दृष्टि पा सकता है? बुद्ध ने बड़े स्नेह से कहा, जो भीतर देखने को तैयार हो वह कभी अंधा नहीं होता। उस दिन के बाद वह ब्राह्मण जेतवन विहार में ही रहने लगा। उसने भिक्षुओं की सेवा की, बुद्ध के वचनों को सुना और दिन रात ध्यान में लीन रहा। धीरे धीरे वह अंधा व्यक्ति लोगों के लिए प्रकाशवृत्त बन गया। जो कभी बाहरी आंखों से संसार देखता था, अब वह भीतर से संसार को समझता था, और यही था उसका मोक्ष। भीड़ स्तब्ध थी। ऐसा लगा जैसे पूरी सभा में मौन की भाषा में संवाद हो रहा हो। वृद्ध ब्राह्मण ने धीरे से बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। हे गौतम, क्या मैं अब भी ज्ञान की खोज कर सकता हूँ? क्या एक अंधा भी दृष्टि पा सकता है? बुद्ध ने बड़े स्नेह से कहा, जो भीतर देखने को तैयार हो वह कभी अंधा नहीं होता। उस दिन के बाद वह ब्राह्मण जेतवन विहार में ही रहने लगा। उसने भिक्षुओं की सेवा की, बुद्ध के वचनों को सुना और दिन रात ध्यान में लीन रहा। धीरे धीरे वह अंधा व्यक्ति लोगों के लिए प्रकाशवृत्त बन गया। जो कभी बाहरी आंखों से संसार देखता था, अब वह भीतर से संसार को समझता था, और यही था उसका मोक्ष।